Hello, guys. Hi. And today is a very happy day for all of us because corona vaccination has begun in all the medical colleges of our country. So soon the vaccine will be provided to all the general public और हम सब मिलके इस कोरोना वायरस की पैंडमिक से बाहर आ जाएंगे. सो नाउ इट्स टाइम टू पुट योर गियर ऑन एंड प्लान एक्सटेंसिवली, क्योंकि इस साल जो पिछले साल आप नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंड पैंडमिक, इस साल आप वो सब कर पाएंगे. सो इज़ योर गोल बुक रेडी? इज़ योर गोल डायरी और वट एवर यू कॉल इट रेडी? मैं मजाक कर रही हूँ. गोल बुक गोल डायरी कोई भी नहीं फॉलो करता है, कोई भी नहीं भरता है. लास्ट ईयर आई हैव गिफ्टेड दिस गोल बुक गोल डायरी, जो भी कहते हैं, वन यू प्लानर is a better word. Last year I have gifted two planners to two of my students, and one planner I have purchased myself. So all the three planners went empty. ना मेरे students ने कोई planner use किया, मैंने उनको observe किया whether they are using it or not. It went empty, किसी का खो गया. एंड जो मेरा पर्सनल प्लानर था 3 महीने मैंने भरे, उसके बाद आई फॉरगॉट द प्लानर बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग वी लव टू डू. प्लानिंग इज़ नॉट समथिंग वी लव टू डू. सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इमोशनल प्लानिंग. आई मीन जो प्लानिंग हम अभी तक करते आ रहे हैं दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्लानिंग. व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्लानिंग? दैट दिस ईयर आई विल एक्सरसाइज फॉर 2 hours, आई विल डू योगा फॉर 1 hour, आई विल स्लीप एट 10 o'clock. ये सब हो गया इंटेलेक्चुअल प्लानिंग विच हैज़ ज़ीरो वैल्यू. We all know intellectually what to do and we plan it also, but we never do it, or sometimes we do it for some reasons, and then but we are not persistent in it. So today we'll embark upon a different type of planning so that if we plan we end up doing it. तो इसको कहते हैं emotional planning. Basically human beings are emotional beings. They do everything for an underlying desire or a need. आपका कोई भी बिहेवियर होता है तो दैट इज सेटिस्फाइंग अ कोर डिज़ायर और अ कोर नीड. तो कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डिड्यूस कि व्हाट डिज़ायर इज इट गोइंग टू मीट और व्हाट नीड इज गोइंग टू बी मेट. So that is the first step in planning. Suppose today I am planning that I will exercise for 2 hours in the entire day. So sit down with a piece of paper. Yes, that is the best part. The best advice I can give you is sit down with a piece of paper, because some abstract planning, building castles in the air never helps. And first of all write down that what desire is going to be met. Suppose I'm exercising for 2 hours, what desire is going to be met? So my first desire is like I will look more beautiful by exercising. The desire to be more attractive, I think this is a universal desire that is going to be met by exercising for 30 minutes. And then you have to in detail describe in 5 to 10 lines ki first thing is the core desire, then what all advantages you will get. तो वो जो 5-6 एडवांटेजेस को आपको लिखना है और बार बार अपने आप को रिपीट करना है. इन साइकोलॉजी वी कॉल इट द रीइंफोर्सर. और ये रीइंफोर्सर आपको बेस लाइन रिकॉर्ड करना है. लाइक आज मैंने प्लानिंग की कि मैं एक्सरसाइज 2 घंटे के लिए करूँगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कोर डिज़ायर मेरा क्या मीट हो रहा है वो मैंने लिख दिया. सपोज माई कोर डिज़ायर इज टू लुक बेटर बाई एक्सरसाइजिंग, तो दैट इज द कोर डिज़ायर. देन 5 एडवांटेजेस. First I'll get less headache, then I'll be able to work for more hours effectively, I'll feel better. ऐसे करके 5 जो एडवांटेजेस है उसको आज रिकॉर्ड करना है, और उसको हर 5-5 दिन में और या 3-3 दिन में 4-4 दिन में वो एडवांटेजेस आप देखो कि क्या एडवांटेजेस एक्चुअली यू आर गेटिंग व्हेन यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग फॉर लाइक 15 days. देन गो टू योर इन्फोर्सर लिस्ट एंड चेक कि इसमें से क्या क्या एडवांटेज मुझे ऑलरेडी मिल गया है और क्या मिलने वाला है. बिलीव मी, human beings are sophisticated animals. They always function by what they are getting, the result. We are more result oriented than procedure oriented. हमें किसी को भी मेहनत करना या प्रोसेस के थ्रू गुजरना हमें पसंद नहीं है. इट्स अ रियल फैक्ट. देयर इज नथिंग टू बी असेम्ड ऑफ. एवरीबडी नीड्स रिजल्ट्स. तो क्या रिजल्ट मिल रहा है? सपोज
1% भी रिजल्ट मिल रहा है, रिपीट इट इन योर माइंड, मैग्नीफाई द मिनिमम रिजल्ट्स इन योर माइंड सो दैट यू विल गेट मोटिवेटेड टू डू इट. कोई नई बात नहीं है, इज़ वेरी वेल प्रूवन एंड साइकोलॉजिकली प्रूवन दैट ऑपरेंट कंडीशनिंग्स होती हैं एंड क्लासिकल कंडीशनिंग होती है. क्लासिकल कंडीशनिंग जैसे कोई कुत्ते, पैवलोव वाला एक्सपेरिमेंट सारे डॉक्टर्स और साइंस स्टूडेंट्स जानते होंगे. तो सिमिलरली प्रैक्टिकली प्रूविंग क्लासिकल कंडीशनिंग हमें अपने आप के साथ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो आई प्रेफर ऑपरेंट कंडीशनिंग. ये किया तो ये मिला, ये नहीं किया तो ये नहीं मिला, काइंड ऑफ थिंग. सपोज तो एक्सरसाइज किया तो सम रिवार्ड्स यू हैव टू गिव. रिवार्ड्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रेजेस, इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स की अगर मैंने इतने घंटे एक्सरसाइज कर लिया तो मैं ये सामान खरीद लूँगी, या मैंने इतने घंटे एक्सरसाइज कर लिया तो आई डू माई फेवरेट थिंग, आई वॉच माई फेवरेट टीवी शो. ऐसा करके you can personally set up a reward system for yourself, or you can ask your friend to set up a reward system. यार कि मैंने अगर इतने 1000 steps कर लिए तो kindly give me a compliment or send me chocolate kind of. तो you can keep a friend for your reinforcing your reward system. तो ये हो गई emotional planning. You can do it in all area. I've given you the example exercise. You can apply it in any areas. If you want to develop a skill, if you want to develop learn any new thing. Suppose you are planning ki this year, in 2021 I am going to learn car driving. तो same you have to क्यों हम वो एफर्ट्स लेंगे जब हमें पता रहेगा कि क्या रिजल्ट्स हैं, क्या हमें एडवांटेजेस लाइफ लॉन्ग मिलने वाले हैं, देन ओनली विल टेक द एफर्ट्स. So that should be the why should be very clear in your mind. Another important aspect of planning that I wanted to introduce to you is whenever we do planning, most of us engage too much in social planning. घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, भाई बहन की शादियां कराएंगे. येस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लिविंग. बट इन सबसे एक और इम्पॉर्टेंट एरिया जो प्लानिंग में रह जाता है इज इंडिविजुअल प्लानिंग. मोस्ट ऑफ अस डोंट डू द इंडिविजुअल प्लानिंग एट ऑल. व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल प्लानिंग? दिस ईयर व्हाट स्किल्स आई वांट टू एक्वायर, और स्किल्स ना कहे तो what ways I want to transform this year. Like health, yeah, physical exercise is a part of individual planning. And again, like suppose this year I want to learn dancing, that is a part of individual planning. ये सब superficial individual planning हो गए. पर at the deep level of individual planning ये हम कभी नहीं सोचते कि इस साल मुझे अपना concentration का power 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक बढ़ाना है. इस साल मुझे अपने सिटिंग पावर कि मैं फोकसिंग पावर कि मैं बैठ के एक काम को कर सकूं लंबे समय तक, वो पावर मुझे बढ़ाना है. इस साल मुझे अपना इंटरनल काम बढ़ाना है, अपना इंटरनल पीस बढ़ाना है बाय डूइंग सर्टन टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस और सर्टन टाइप्स ऑफ मेथड्स. तो इस टाइप की प्लानिंग कोई भी, इनफैक्ट आई मीन 1% ऑफ पॉपुलेशन वुड बी डूइंग दिस काइंड ऑफ प्लानिंग. दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअलाइज्ड प्लानिंग, जो पर्सनल प्लानिंग जो रहती है, या हम इसको कह सकते हैं कि प्लानिंग फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ. अल्टीमेटली जो भी सामान आप खरीदने का सोच रहे हो, जो भी लोगों के साथ आप जो भी कहीं भी जाने का सोच रहे हो या कुछ भी करने का सोच रहे हो, तो ये सब टेम्पररी है. बट देर इज़ अ परमानेंट थिंग बिहाइंड आवर बॉडी, बिहाइंड आवर माइंड. डू यू एवर थिंक अबाउट इट? डू यू एवर डू प्लानिंग अबाउट इट? नो, किसी के भी डायरी में वो नहीं रहता है. So I urge you all to do that kind of planning, spiritual planning. Start it at least कि this year at least I'll reach some level of spiritual height. I'll at least start to climb the ladder. Ladder चढ़ना शुरू तो करे कम से कम. Think of the permanent things. Don't think of the temporary things. सामान, घर, गाड़ी. These are the byproducts. But think of the core things, the skills. You should plan for the skills that will lead you to. अगर आपके skills अच्छे हैं तो आपको definitely ये सारी चीज़ें